साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए श्री गीता जी के 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, रसास्वादन करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 6ठे अध्याय में कर्म संन्यास योग के बारे में बताया, अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी कर्म फल का सहारा ना लेकर के करने योग्य काम ही करता है वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास या सन्यासी ऐसा कहते हैं उसी को तू योगी समझ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी आदमी योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले अर्थात जो योगी बनना चाहते हैं, ऐसे मननशील व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सभी संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में उसका कारण होता है। जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, इच्छा होती है उसकी, उस समय में सभी संकल्पों का त्यागी पुरुष योगी कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह आदमी अपने आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु होता है। जिस जीवात्मा ने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया है वह जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों के साथ शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही अपना शत्रु के समान शत्रुता का बर्ताव करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा अच्छी प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी तिथि विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना बराबर है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी में फर्क नहीं करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ कहलाता है। मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में बैठ करके आत्मा को लगातार परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः पहले कुशा बिछी हुई हो, फिर मृगछाला हो और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है जो ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को एक जगह स्थिर करके स्थापित करके उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
काया यानी शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के अपने नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमा करके और किसी दिशाओं की तरफ न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर के बैठ जाए। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को लगातार मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का और न ही हमेशा जागने वाला का सिद्ध होता है, बल्कि दुखों का नाश करने वाला योग तो ठीक आहार विहार करने वाले का, जो काम है उनमें यथा योग चेष्टा करने वाले का और सही समय पर सोने वाले और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस समय में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस समय में संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित जगह में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा जो है परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से रुका हुआ चित्त जिस अवस्था में एक जगह टिक जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद मिलता है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में बैठा हुआ यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना हमारा कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक करके क्रम क्रम से बार बार अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में घूमता है, उस विषय से रोक करके यानी हटा करके इसे बार बार परमात्मा में ही लगाए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी जिस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में
एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में कल्पना करके देखता है। जो आदमी सभी प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, छुपता नहीं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो आदमी एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति सभी प्राणियों में सम देखता, बराबर देखता सबको, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, बराबरी के भाव से कहा है, सबको बराबर देखता है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, परमथन स्वभाव वाला अर्थात उद्दंड स्वभाव वाला है, बड़ा मजबूत है और बलवान भी है। इसलिए इसको वश में करना मैं हवा को रोकने की भांति बहुत ही कठिन मानता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं, मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास से और वैराग्य से बस में होता है। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे आदमियों के द्वारा योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा विचार है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, मन वश में नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया हो, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त न होकर के फिर उसकी गति क्या होती है, और किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में मोहित और आश्रय रहित आदमी छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, आप इस संशय को दूर कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरा और इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के उद्धार के लिए अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए काम करने वाला कोई भी आदमी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट आदमी पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म ले लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है ना, वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां पहले उस शरीर में जो संग्रह किए थे सत्कर्म, बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। पिछले जन्म के संस्कार भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। और हे कुरुनंदन,
उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ करके ज्यादा प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट हुआ, पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी, जानने की इच्छा वाला भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। कामनाओं के फल उसको नहीं चाहते, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सफल होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर के फिर उसी समय परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों में भी श्रेष्ठ होता है, शास्त्र के जानकारों में भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको लगातार भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, अर्थात उस योगी को मैं सबसे उत्तम मानता हूं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।